हेलो जी। तो कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास होगी बहुत ही खास और दमदार, क्योंकि आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ बहुत सारे लफ्ज़ों के जगह पर एक लफ्ज़। ठीक है, तो बहुत सारे अल्फाज के जगह पर एक लफ्ज़, और जो कि मैं बताने वाली हूँ उर्दू में। तो चलिए आइए देखते हैं कि कौन कौन से अल्फाज है जिसके जगह पे हमने एक लफ्ज़ करना है और वो कौन सा लफ्ज़ है। ठीक, तो पहला है किसी चीज की फरोख्त का पक्का कागज। जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसके लिए हमें क्या दिया जाता है, एक पक्का कागज दिया जाता है, रसीद दिया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं उर्दू में, तो चलिए जानते हैं। और मैं यहाँ पर लिख भी दी हूँ उर्दू। ठीक है, हिंदी वाले रॉ में हिंदी है और उर्दू वाले में रहेगा उर्दू। तो क्या कहते हैं, जब कोई चीज खरीदने जाते हैं तो सबूत के तौर पे जो हमें सबूत के लिए एक रसीद दिया जाता है उसको क्या कहते हैं उर्दू में, तो कहते हैं बैनामा। अब इसको लिखना कैसे है, मेन होता है कि अगर कहीं पे लिखने की बात आ जाए तो कैसे लिखेंगे, तो इस चीज पे ज्यादा फोकस करना है। बै ना बैनामा। मेरा यहाँ पर नाम मिस हो गया है, 1 मिनट रुक जाइए, साफ करके फिर से लिख देती हूँ। क्या है, बैनामा। तो ब को ए की मात्रा और थोड़ा सा खींचना है, उसके लिए एन और नून के साथ अलिफ और मीम के साथ लटकमी है, बन गया बैनामा। कविता की कापी जो हाथ की लिखी हो। जिस नोटबुक पे हम अशार लिखते हैं उसको क्या कहा जाता है, और वो हाथ की लिखी हुई हो, यानी कि हस्तलिखित। हस्तलिखित होनी चाहिए। ठीक, हस्तलिखित। हस्तलिखित उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहा जाता है ब्याज। पर यहाँ पर वो वाला ब्याज नहीं जो सूद ब्याज वाला है। ठीक है, यहाँ है कि जिस नोटबुक पे अशार लिखा जाता है वो भी हाथ की लिखी हुई हो, हस्तलिखित हो, तो उसको कहेंगे ब्याज। अब ये ब्याज, ये वाला जो ब्याज है, ये उर्दू में कैसे लिखा जाएगा, तो ब फिर ये के साथ अलिफ और ज पर बिंदी के लिए लिखा जाएगा जुआद। और यहां पर आप सबने एक काम और करना है कि साथ साथ हिंदी में भी लिख लेने हैं। कई बार क्या होता है कि ज्यादा दिन हो जाते हैं और हम उर्दू में लिखना पढ़ना भूल जाते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है एग्जैक्ट, तो इसके लिए लिख लेना है हिंदी में बैनामा। ठीक, बैनामा और बयाज। और वो वाला जो ब्याज लिखा जाता है उसमें ब हिंदी में आधा आता है, लेकिन इसमें पूरा लगा हुआ है। ठीक, ब्याज। अब तीसरा है, तीसरा नंबर पे है किसी के मरने पर अजीजों के घर से आया हुआ खाना, उसको क्या कहते हैं। जब कोई मर जाता है तो 3 दिन तक जो खाना आता है अपने रिश्तेदार वालों से, अपने प्यारों के घर से, उसको क्या कहते हैं, खास तौर पे उर्दू में। तो उर्दू में उसको कहा जाता है भत्ती। क्या कहा जाता है, भत्ती। भ और त को लगाइएगा तशदीद। अब यहाँ पर मैं हिंदी में भी लिख दी हूँ। ठीक, तो 3 यहाँ पर अभी करवाई हूँ, फिर से अभी और करने हैं हमने। तो पहला है किसी चीज की फरोख्त का पक्का कागज, बैनामा। कविता की कापी जो हाथ की लिखी हो, हस्तलिखित, उसको कहा जाता है बयाज। और किसी के मरने पर अजीजों के घर से आया हुआ खाना, भत्ती। तो आप सबको बने रहना है लास्ट तक, अभी कहीं नहीं जाना है, क्योंकि और भी बहुत ही प्यारे प्यारे से अल्फाज के जगह पर एक लफ्ज करवाने वाले हैं, तो बने रहिएगा। अब जी 4 नंबर पे है वासना से ग्रसित, कामुकता में डूबा व्यक्ति भोग विलासी, झूठा इश्क का दावा करने वाला को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बुल हवस। अब जो बुल हवस लफ्ज है ना, इसको उर्दू में कैसे लिखा जाएगा, चलिए उसको देखते हैं। तो बुल हवस बे के साथ वाओ, अलिफ और
लाम, हे, वाओ और सी, ये बन गया बुलहवस। अब इसमें क्या है कि वाव और अलिफ क्या है, साइलेंट है इस लफ्ज में। बे को पढ़ना है लाम के साथ, ह और व और स। तो चलिए मैं यहाँ पर आप सबके आसानी के लिए हिंदी में भी लिख देती हूँ, ताकि आप लोग कभी भी अपनी नोटबुक खोले तो उसको पढ़ सके अच्छे से। तो बुलहवस यानी कि कौन सा था वो व्यक्ति, कौन सा था, वासना से ग्रसित, कामुकता में डूबा व्यक्ति, भोग विलासी, इश्क का झूठा दावा करने वाला को कहते हैं बुलहवस। और 5वां नंबर पे है भट्टी वाला, नानबाई जो रोटी बनाता और बेचता है। ठीक है, जो भट्टी वाला जो नान जो व्यक्ति बनाता है उसको क्या कहते हैं, नान बनाने के साथ वो बेचता भी है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको उसको कहा जाता है भटियारा। क्या कहा जाता है, भटियारा नहीं, भटियारा। अब भटियारा लिखना कैसे है, उर्दू में कैसे लिखना है उसको देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। उर्दू में लिखने के टाइम पे आप लोग हमेशा हिचकिचा जाते हैं कि उर्दू में कैसे लिखे। तो देखिए भटियारा, और यहाँ पर ट के नीचे मैं जेर भी लगा दी हूँ ताकि आप लोग भटियारा ना पढ़ सके, भटियारा पढ़ना है। ठीक, और यहाँ पर मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ भटियारा, भटियारा। ठीक है, और 6 नंबर पर है अंडे के आकार का अंडाकार। अंडाकार को क्या कहते हैं, जो अंडे के आकार का होता है अंडाकार, उसको कहते हैं उर्दू में बैजवी। बैजवी कहते हैं अंडाकार को, बैजवी। तो बैजवी कैसे लिखना है उर्दू में वो देखते हैं। और ज पर बिंदी के लिए यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जुआद, और मैं नहीं, क्योंकि यही रूल है। और देखिए बैजवी कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, बैजवी, अंडाकार को, अंडे के आकार का को क्या कहते हैं, बैजवी कहते हैं। और यहाँ पर आप सबके आसानी के लिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ हिंदी में भी। क्या होता है कि कई बार जो हम बोलते हैं सामने वाला मतलब थोड़ा सा अलग थलग सुन लेते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो गलत लिख लेते हैं। मेरे ऑफलाइन वाले क्लास में भी ऐसा होता है कि मैं बोलती कुछ और हूँ और स्टूडेंट लोग लिख कुछ लेते हैं, क्या कि वहां पर वो लोग क्या दिक्कत कर, उनको क्या हो जाता है कि ज पर बिंदी कभी कई बार वो लोग नहीं लगाते हैं, कुछ और सुन लेते हैं, है ना। तो इसके लिए मैं लगा दी हूँ, ठीक, लिख दी हूँ हिंदी में। और 7 नंबर पे है गरम राख। गरम राख को कहते हैं उर्दू में भूबल। क्या कहते हैं, भूबल। भू और बल, यानी कि वाव के ऊपर बड़ी ऊ की मात्रा, और यहाँ पर मैं हिंदी में भी लिख दी हूँ भूबल। तो आप सबने अभी भी क्लास को छोड़ के कहीं नहीं जाना है, क्योंकि और भी बहुत सारे अल्फाज आएंगे जिसके जगह पर मैं एक लफ्ज बताऊंगी वो भी उर्दू में, और इस तरह से प्रॉपर आप सबको लिख के बताया जाएगा, दिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो अभी लीजिए स्क्रीनशॉट, और थोड़े से हम लोग अल्फाज और कर लेते हैं जी। तो अब 8 नंबर पे आ गया है, अल्फाजों के जगह पर एक लफ्ज जो करना है वो है मवेशियों का डॉक्टर। जो मवेशी का इलाज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, और उर्दू में क्या कहा जाता है, तो चलिए देखते हैं। उर्दू में कहा जाता है उसको बैतार। मवेशियों का डॉक्टर बैतार, बैतार। ठीक है, ब को ए की मात्रा, और जो त है, त जो साउंड है उसके लिए लगाया गया है तोए, अलिफ और रे, बैतार। ठीक है, और 9 नंबर पे आ गया, 9 नंबर पर एडवांस, सौदा पक्का होने पर दी जाने वाली रकम। जब हम कोई चीज खरीदते हैं, खास तौर पे मतलब कोई बड़ी चीज हो, जैसे कि जमीन लेने हैं, घर लेने हैं, तो जब हम खरीदते हैं तो सौदा पक्का होने पर थोड़े से रकम एडवांस के तौर, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एडवांस, तो एडवांस के तौर पे जो रकम दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है,
तो उसको क्या कहा जाता है? बयाना। बयाना उसको कहा जाता है बयाना, जो कि खरीदने वाला बेचने वाले को देता है। ठीक है, जो बेचता है, खरीदने वाला क्या करता है, उसको बयाने के तौर पे, एडवांस के तौर पे देता है, उसको कहते हैं उर्दू में बयाना। अब इसको लिखना कैसे है? कई ऐसे उर्दू के वर्ड है जिसमें एन आता है, क्यों? इसलिए कि खींच के पढ़ने की आवाज आती है। ठीक है, बयाना। तो यहां पर क्या करना है, ब को ए की मात्रा एन के साथ अलिफ, बयाना। अब इसको मैं यहां पर आप सबके समझने के लिए हिंदी में भी लिख देती हूँ, बयाना। ठीक है, हिंदी में लिखने से आप सबको सहूलत हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि इंसान जो बोलता है वो लिखा कुछ और जाता है, जैसे कि बयाना है तो देखिए कैसे लिखा गया है उर्दू में। ठीक, तो इसके लिए आप सबने क्या करना है, उस चीज पे ध्यान देना है। पक्षियों के लड़ाने की जगह, जहां पर पक्षियों की लड़ाई करवाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहा जाता है? और खास करके तीतर और बटेर को लड़ाया जाता है, पक्षियों को लड़ाया जाता है, परिंदों को लड़ाया जाता है, उस जगह को क्या कहते हैं? तो उस जगह को कहते हैं पाली। पे के साथ अलिफ और लाम के साथ छोटी ये, पाली। अब आप लोग कहेंगे कि ये तो एक जबान भी है, प्राचीन प्राचीन जमाने में, प्राचीन काल में ये एक क्या था, पाली जबान था। तो ये सचमुच प्राचीन भाषा है। ठीक है, प्राचीन काल का ये पाली एक भाषा है जिसमें बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है वो लिखा गया था। ठीक है, और जो बौद्ध जी थे, बौद्ध धर्म के जो आगू थे, वो क्या किए थे, इस जबान में उपदेश दिए थे, और इसी जबान में, इसी भाषा में बौद्ध ग्रंथ भी लिखा गया है। तो पाली एक क्या है, भाषा भी है, और पक्षियों के लड़ाने की जगह भी है, और कई जगहों पे बर्तनों का ढक्कन को भी कहा जाता है पाली। ठीक है, और पालनहार, पालन पोषण करने वाला को भी पाली कहा जाता है। तो आप सबने कंफ्यूज नहीं होना है, कई एक लफ्ज के कई हो सकते हैं मीनिंग। ठीक है, पर यहाँ पर मैं एक लिख दी हूँ, बाकी आप सबको बोल के बता दी हूँ। ठीक, तो जो पाली है वो भाषा भी है, जबान भी है, और उसके बाद जो बौद्ध जो धर्म है उसका जो ग्रंथ लिखा गया है वो पाली जबान में ही लिखा गया। और जी एक लास्ट रह गया है 11 नंबर पे, और 11 नंबर पर है मुसलमानों के धार्मिक कृत्य कराने वाला, यानी कि नमाज पढ़ाने वाला, जिसको कहा जाता है पेशे इमाम। यहाँ पर मैं हिंदी में भी लिख दी हूँ पेशे इमाम, ताकि आप सबको फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम ना हो। कई बार क्या होता है कि उर्दू की प्रैक्टिस, कोई भी जबान हो उसकी प्रैक्टिस अगर रह जाती है, हम छोड़ देते हैं, तो क्या होता है कि पढ़ने में प्रॉब्लम आता है, खास करके वो जो हमारी जबान रेगुलर में नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या की हूँ कि हिंदी में भी लिख दी हूँ और उर्दू में भी लिखा हुआ है। और यहाँ पर हिंदी में जो अनेक शब्द के जगह अनेक शब्द लिखे हुए हैं, उसके जगह पर एक शब्द मैं बता दी हूँ उर्दू में क्या कहा जाता है। और आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।